52,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने जिला मुख्यालय पर सरकार की वायदा खिलाफी को लेकर अपने गुस्से का इजहार किया। इस खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार। हरियाणा की मनोहर सरकार पर वायदा खिलाफी के आरोप लगाकर हरियाणा प्रदेश में 52,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स एक बार फिर संघर्ष की राह पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल साफ ये बात आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स की तरफ से कही जा रही है कि सरकार बार बार उनके आंदोलन के बाद वायदे तो जरूर करती है, लेकिन किसी भी वायदे को निभाने का काम अब तक नहीं किया गया। और यही वजह है कि एक बार फिर से सड़कों पर उतरने की मजबूरी आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स के सामने खड़ी है। तस्वीरें आप देख लीजिए किस तरीके से बड़ी तादाद में आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स हिसार जिला मुख्यालय के बाहर डेरा डाले हुए हैं। और इसी तरह की तस्वीरें हरियाणा प्रदेश के तमाम 22 जिलों में अलग अलग जिला मुख्यालयों के बाहर देखने को मिल रही है। मुझे बताइए कि वायदा खिलाफी के आरोप आप मनोहर सरकार पर लगा रहे हैं, किस तरह की वायदा खिलाफी आपके साथ की गई है? जब हमने पीछे जो धरने प्रदर्शन किए थे हमारे, जब सरकार ने ये कहा था, भी संसद में खड़ा होकर बोला था उन्होंने, मनोहर लाल ने भी, वर्कर और हेल्पर को कुशल और अर्ध कुशल का दर्जा दूंगा मैं, लेकिन आज तक वो पूरा नहीं किया गया हमारा। उसके लिए भी हम बार बार वो कर रहे हैं। जब भी हम अपनी मांगे आगे रखने के लिए जा रहे हैं तो हमारे सामने टुकड़ा फेंकने का काम कर रही है सरकार। अभी पीछे जो हमने नवम्बर में हड़ताल की तभी का भी मैंने तनख्वाह बढ़ा दी है। वर्कर की 14,000 कर दी और हेल्पर की 7,000 यानी 1,300 कुछ। जो 2018 में पीएम मोदी ने जो घोषणा की थी मन की बात में, भी वर्कर को मैं 1,500 रुपए और हेल्पर को 750 रुपए जो दे रहा हूँ, आने वाली दिवाली खुशी के साथ मनाएंगे। जो 5 साल तक कोई पूरा नहीं किया गया उसको और कुछ उसका एक पैसा भी नहीं दिया गया। उसके बावजूद मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने अब बोला है भी वर्कर को 1,300 रुपए मंथली मैंने बढ़ा दिया है, जो स्टेट में सबसे ज्यादा है, यानी पूरे देश में सबसे ज्यादा दे रहा हूं। हम मनोहर लाल से ये पूछना चाह रहे हैं, अगर आप इतना देने का काम कर रहे हो, हमें स्टेट एम्प्लॉय घोषित करने की आप बात कह रहे हो, कुशल और अर्ध कुशल का जो दर्जा दिया था वो कहाँ है? आप बार बार अब जो जन संवाद कर रहे हो, ये कर रहे हो, उसके जो हम काम ही नहीं कर रहे। एक वर्कर का स्टेट का जो दर्जा नहीं दे रहे हमें आप एम्प्लॉय का, तो आप हमसे ये जो फालतू के काम क्यों करवा रहे हो? चलिए मुझे बताइए कि सरकार वायदे तो हर बार कर रही है, लेकिन क्या कोई वायदा अब तक निभाया गया? नहीं सर, सरकार ने कोई भी वादा अब तक नहीं निभाया है। 2018 में भी हमारा धरना चला था, 18-20 दिन, उस 18-20 दिन लगातार चलता रहा धरना। हमारी सामूहिक पूरे हिंदुस्तान में तालाबंदी हड़ताल थी। उस टाइम भी इन्होंने हमारी कोई बात नहीं मानी। खट्टर साहब ने विधानसभा में सबके सामने ये बोला था कि मैं मेरी वर्करों को ऐसा तोहफा दे के जाऊंगा कि किसी सरकार ने नहीं दिया होगा, मैं इनको अर्ध कुशल और अर्ध कुशल का दर्जा दूंगा। लेकिन उन्होंने अपनी झूठी घोषणा और लागू नहीं कर पाए। वो कह तो रहे थे मैं दे के जाऊंगा, लेकिन ये झूठी सरकार है, वो झूठे वादे ही करती है। आज तक उन्होंने लागू क्यों नहीं किया? हमसे काम तो सरकारी लिए जाते हैं, लेकिन सरकार हमें सरकारी दर्जा क्यों नहीं दे रही? और मुझे बताइए कि आगे क्या कुछ रणनीति आप लोग बनाने जा रहे हैं? आगे की रणनीति हमारा जैसे स्टेट फैसला करेगा वैसे ही करेगा। हमारा आज का ये जो आंदोलन है ये पूरे हरियाणा में है, और ये आंदोलन सिर्फ और सिर्फ जो 4 महीने जो हमारा हड़ताल चली थी उसका पिछला मानदेय जो सरकार ने काटा था और 100 रुपए और 200 रुपए कटौती करके देने की बात जो की थी, और सरकार ने आज तक जो नहीं दिया है उसके लिए, और सिर्फ जो टर्मिनेट बहने थी साल भर तक, उनका जो मानदेय सरकार ने नहीं डलवाया आज तक वादा करने के बाद भी, उसके लिए हमारा आज का ये प्रदर्शन है सिर्फ। चलिए, पूरे हरियाणा प्रदेश में 52,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स एक बार फिर सरकार से टकराने के मूड में इस वक्त नजर आ रहे हैं। साफ ये बात कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से जो भी वायदे अब तक किए गए, एक भी वायदा सरकार ने निभाया ही नहीं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।